ले नाजरीन, विरोधियों ने जितना विरोध कमाना था कमा लिया और उन्होंने जिस तरह अपने मीडिया के ऊपर बैठकर एशिया कप के खिलाफ जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया, टीमों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, एशियन क्रिकेट काउंसिल का बाइकाट करने, उसके इजलास से बिल्कुल वॉकओवर करने का जो गंदा धंधा था उन्होंने करना चाहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हुए। लेकिन आज मोहसिन नकवी ने एक बात जो है वो साबित कर दी कि अगर इंसान जो है डिटरमिन्ड हो तो वो मोहसिन नकवी जैसा हो कि जिसने जो कहा था वो करके दिखाया। एशियन कप को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मुंतकिल किया, भारतीय मीडिया ने वावेला किया, चीखे, उनका प्रेस मीडिया पाकिस्तानी मीडिया को जो है वो ट्रोलिंग करता रहा, लेकिन हुआ वही जो मोहसिन नकवी ने चाहा था। में हिंदुस्तान ने किया था, एशिया कप के अंदर भी वैसे ही करेगा। लेकिन नाजरीन, हमने आपको बताया था कि ये एशिया कप भी होगा, भारत भी होगा और सब कुछ होगा। आज बिलाखिर मोहसिन नकवी साहब ने एशियन क्रिकेट की ट्रॉफी के ऊपर से जब उसकी अनवेलिंग की है, जब पर्दा हटाया है, तो दुश्मनों के सीने में जो वो 100 सांप जो है उनके छातियों के ऊपर जो है वो लेटे होंगे, उनको डसे हुए होंगे। आज की रात जो है वो इनको नींद आने वाली नहीं है। पूरे कप्तान जो थे वो इस वक्त मौजूद थे और नाजरीन ये वो मंजर थे जो देखने वाले थे। नाजरीन, जिस इसमें बहुत बड़ी 2-3-4 बातें हैं जो करने वाली हैं और बात को हम लंबा नहीं करते। वो बात कुछ यूं है कि जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ तो हम ये सब लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दोनों कप्तान जो है ये दोनों एक साथ बैठेंगे और हैंडशेक करेंगे और एक दूसरे के साथ जो है वो वेल विशिंग का इजहार करेंगे, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। भारत ने हमेशा अपने जो है वो गोदी वाले बच्चे को जो है ना वो उठाकर जो है वो दरमियान में कर लिया, यानी कि अफगानिस्तान को दरमियान में बिठा दिया, राशिद खान को दरमियान में बिठा दिया। क्योंकि राशिद खान जो है वो जितनी चर्चा जो है वो भारत की भारतीय लोगों की करते हैं, भारतीय मीडिया की करते हैं, वो शायद अपनी भी ना करते होंगे। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो तमाम सहाफी जो थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव जो है वो दोनों जो है वो शेक हैंड करेंगे, लेकिन जनाब ऐसा कोई भी मंजर जो है वो किसी को देखने को नहीं मिला। बहरहाल एक पाकिस्तान के जो शाहिद हाशमी साहब हैं उन्होंने सूर्या कुमार यादव से जो है वो एक सवाल किया और सवाल ये था और बड़ा बेहतरीन सवाल था। और नाजरीन, सलमान अली आगा ने जिस दानिशमंदी के साथ सूर्या कुमार यादव को उसके जवाब के साथ जो जवाब दिया है ना वो सुनने वाला है, जरा जुड़ के रहिएगा। सूर्या कुमार यादव ने शाहिद हाशमी के सवाल को जो है वो कुछ इस तरह से लिया कि क्या भारत कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसी तरह गहमा गहमी वाला मैच जो है वो देखने को मिलेगा। तो जनाब सूर्या कुमार यादव ने जो जवाब दिया कि जनाब हम अपने पूरे एग्रेशन के साथ जो है वो क्रिकेट जो है वो खेलेंगे, यानी उन्होंने कहा कि हम एग्रेसिव हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को। तो जब यही सवाल जो है वो सलमान अली आगा के पास जाता है तो सलमान अली आगा ने यकीन करें कि करोड़ों का जवाब जो है वो सूर्या कुमार यादव और उनके पीछे बैठे हुए उन तमाम मुबसरीन और सहाफियों को दे डाला। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके एग्रेशन का वेलकम करेंगे क्रिकेट के मैदान के ऊपर, हम तैयार हैं किसी भी किस्म के एग्रेशन को देखने के लिए। दर हकीकत सलमान अली आगा का ये जो जवाब था बड़ा ठंडा था, ठंडे दिमाग वाला था कि जिस तरह इन्होंने 9 मई को जो है जिस तरह से इन्होंने राफेल तैयारों के साथ जो है वो यलगार की थी ना, आपको याद है इनके राफेल तैयारे जो थे हमने मार गिराए थे और बड़े एग्रेशन के साथ आए थे। तो हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने इनको बिल्कुल वही जवाब दिया है कि इस एग्रेशन का फैसला जो है ना वो मैदान के अंदर होगा। जनाब ये एग्रेशन की जंग जो है वो शुरू तो हो चुकी है, लेकिन देखना ये है कि कौन सी टीम जो है वो इस एशियन ट्रॉफी को जो है वो उठाने में कामयाब होती है। बहरहाल एक सहाफी ने सूर्या कुमार यादव से यह भी सवाल किया कि आप इस ट्रॉफी के बड़े मजबूत तरीन हकदार हैं, क्या आप नंबर 1 जो है वो टीम लेकर आए हैं? तो सूर्या कुमार यादव ने कहा कि किसने कहा है कि आपको हम नंबर 1 जो है वो टीम बनकर यहां पर आए हैं, हम तो यहां पर खेलने के लिए आए हैं, आप इस किस्म के सवालात करके जो है वो हमें उंगली ना दिखाइए। मुराद ये है कि आप हमें जो है वो जज्बाती जो है वो तनाव में ना लाइए। बहरहाल एशिया क्रिकेट कप की जंग का जो है वो आज बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज होने जा रहा है। देखते हैं कि इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान जो है ये 3 मजबूत टीमों के साथ साथ जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भी शामिल हैं। बहरहाल
श्री लंका जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, बांग्लादेश जो है वो भी कुछ करने की सलाहियत रखती है, लेकिन जिस ग्राउंड्स के ऊपर जो मैच होने हैं ना, इसमें फिर वही बात है कि अफगानिस्तान को इन ग्राउंड्स के ऊपर खेलने का बहुत ज्यादा तजर्बा हासिल है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो इनको बतौर होम ग्राउंड ही एक्सेप्ट करती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अफगानिस्तान के पास जो है वो अच्छे बॉलर्स की तो भरमार है, लेकिन अच्छे बैटर जो है वो नहीं है। बात फिर वही आ जाती है कि अफगानी जो है वो जज्बात की राह में बह निकलते हैं, और जिस तरह उन्होंने 141 रन के जवाब में सिर्फ 60 रन का जवाब देकर जो है वो ग्राउंड से बाहर निकल गए और ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी। ये बिल्कुल उन्हीं अफगानियों की तरह है कि जिन्होंने जो बात तो करते हैं कि चीज 5000 देने की बात करते हैं और दे 60-70 की जाते हैं, तो अफगानी जो है वो हमें 66 रन के बदले जो है हमें ट्राई नेशन सीरीज जो है वो देकर चले गए। आइए देखते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है किस तरफ जो है वो निकलता है, भारत की तरफ निकलता है, पाकिस्तान की तरफ निकलता है, अफगानिस्तान की तरफ निकलता है, श्रीलंका की तरफ जाता है, या फिर बांग्लादेश की तरफ जाता है। हमारे ताजा तरीन ब्लॉग्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपने लाइक कर लिया है तो काइंडली इसको शेयर भी कर दें।